2022 की सबसे बड़ी जंग में आज वोट पर्व है। सुबह से वोटर्स चुनावी यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नई सरकार किसकी बनेगी, आज इसका फैसला जनता खुद कर रही है, तय कर रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहले फेज में अभी तक यानी सुबह 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है। 15% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और बागपत में 10%, मथुरा में 13% तो आगरा में 15% मतदान हो चुका है। सुबह 11 बजे तक पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर अगर हम आपके सामने रखें, 58 सीटों पर 15% तक मतदान हो चुका है। इसके अलावा अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, बुलंदशहर में 21% मत पड़ चुके हैं, शामली में 13%, मेरठ में 12%, अलीगढ़ में 14% वोट पड़े हैं, गौतम बुद्ध नगर में 12%, गाजियाबाद में 11% और मथुरा में 13% और आगरा में 15% तक मतदान हुआ है। अब आपको बुलंदशहर की तस्वीर दिखाते हैं, लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है, कितने परसेंटेज वोटिंग आप देखिए, 21.6% वोटिंग अकेले बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो यहां पर वोटिंग परसेंटेज जबरदस्त है। लोग पूरे जोशो खरोश के साथ अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुजफ्फरनगर की स्थिति देखिए, मुजफ्फरनगर में 17% तक मतदान हुआ है, 17.1% का यह आंकड़ा सुबह 11 बजे तक का है। अब शामली की स्थिति देखिए, यहां पे हालांकि वोटिंग परसेंटेज बुलंदशहर या अभी हमने मुजफ्फरनगर की तस्वीर आपके सामने रखी, वहां से कम है, 12.3% मतदान अभी तक शामली में हुआ है। इसके अलावा अलीगढ़ में 13.9% मतदान हुआ है, लोग निकल रहे हैं, लेकिन यहां पर उत्साह है पर उतना नहीं जितना बुलंदशहर या हमने मुजफ्फरनगर की तस्वीर वहां का आंकड़ा आपके सामने रखा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम अपील करेंगे अपने घरों से निकलें, वोट कास्ट करें। गौतम बुद्ध नगर जो कि शहरी इलाका है, यहां पर वोटिंग परसेंट फिलहाल की स्थिति में तो कम नजर आ रहा है, बाकी और जिलों के मुकाबले 11% मतदान अभी तक गौतम बुद्ध नगर में हुआ है। अब बात की जाए मथुरा की, यहाँ के विधानसभा क्षेत्रों से जो रिपोर्ट आ रही है, 13.3% मतदान अभी तक मथुरा जिले की 8 विधानसभा सीटों में हुआ है। अब अगली तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं आगरा की। आगरा में 15.1% मत पड़ चुका है और ये वोटिंग परसेंटेज जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, ये परसेंटेज और बढ़ता चला जाएगा। आगरा के अलावा अब बागपत की स्थिति आप देखें, बागपत अगेन एक ऐसा इलाका जो जाट बहुल इलाका है, किसानों की आबादी यहां पर ज्यादा है, मुस्लिम आबादी भी डिसाइडिंग फैक्टर में है। 10.2%, 10.2% मत अभी तक बागपत में पड़ चुके हैं। तमाम संवाददाता लगातार जमीन पर मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनका मूड भाप रहे हैं, सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आज का दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि आज पहले फेज का चुनाव है और पहले फेज से एक ट्रेंड सेट हो जाता है कि इस बार का वोटिंग प्रतिशत क्या रहने वाला है। गौनिका अरोड़ा, राजेश कुमार, कुमार सोनू, ज्योति मिश्रा, ये तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले ज्योति, मैं आपके पास आ रही हूं, मेरठ में वोटिंग ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है, कितना प्रतिशत मतदान अभी तक मेरठ में हुआ और लोगों के बीच में मुद्दे कौन कौन से हावी? हमें तो कोई कुछ सुना, मोदी जी चाह तो अच्छा ही है। बिल्कुल मीनाक्षी, जब हम लोगों से मुद्दों की जिक्र करते हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से जो कांटे की टक्कर की बात कह रहे हैं वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। कुछ लोग अभी भी योगी जी को सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए। मेरठ कैंट में मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ, सुबह सड़धना की तस्वीर हमने दिखाई थी जहाँ पर बीजेपी के पक्ष में लोग बोलते नजर आए थे और आपने बात सही कहा, अंग्रेजी में भी कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो आज पहले फेज में अगर जो अच्छी लड़ाई लड़ेगा वो आधी लड़ाई अपने आप जीत चुका होगा। तो मुद्दे किसके पक्ष में है, मोमेंटम किसका बन रहा है, ये यहाँ पर कुछ वोटर्स से जान लेते हैं जो वोट डालकर आए हुए हैं। आंटी जी, क्या नाम है आपका? सम्मो। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, योगी जी की वापसी होगी? होगी, जीतेगा। और क्या क्या मुद्दे रहे आप लोगों के? अब भैया ये तो हम मुद्दे सुद्दे हम न जानते क्या क्या है। मुद्दे नहीं जानते हैं, आपने बस वोट डाल दिया है। ये एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी है। मीनाक्षी, आपका नाम क्या है भैया? मोहम्मद दिलशाद। मोहम्मद दिलशाद, इस बार आप लोगों के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दा हमारी यही है कि नली जीतब की थी, नली की सरकार आनी चाहिए मिलन सिंह की।
अखिलेश की सरकार है। अगले की सरकार है तो जी। आपको लग रहा है बदलाव होगा इस बार? बदलाव होगा। और योगी जी का क्या होगा? एक योगी जी तस्वीर जाएंगे जो कि हम अपने पहले गाँव में। दर्शकों के सामने रख दें, संजीव बालियान को आप देख रहे हैं। यूपी सरकार में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है, मोदी सरकार में महत्वपूर्ण चेहरा है। और किसानों का, जाटों का रुख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसके एक महत्वपूर्ण बिंदु, एक महत्वपूर्ण केंद्र संजीव बालियान भी रहे हैं। किसानों के बीच में दूरी को, नाराजगी को दूर करने का काम हो, जाटों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने का काम हो, बार बार मुजफ्फरनगर की याद दिलानी हो, कैराना की याद दिलानी हो, मथुरा का कोसी दंगा याद दिलाना हो, ये तमाम बातें आपने संजीव बालियान के मुंह से कई दफा सुना होगा। हमारे साथ राजेश भी जुड़े हुए हैं। राजेश, संजीव बालियान की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, ये पहला फेज है और पहले फेज में एक ट्रेंड सेट होता है, वही किसी भी पार्टी का या तो मनोबल बढ़ाता है या गिराता है। आज का ये ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है, अभी तक जितने प्रतिशत मतदान हुआ है? देखिए मीनाक्षी, अभी बहुत शुरुआती दौर है, लेकिन इतना जरूर है, ट्रेंड इस बात का जरूर सेट हो रहा है कि मतदान करने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन शाम होते होते जो सवाल आपने पूछा है कि किसके पक्ष में ट्रेंड सेट होता नजर आ रहा है, क्या मौजूदा सरकार या फिर उसके बदलाव के, वो शाम तक साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो कतारें इस वक्त अलीगढ़ में दिखाई दे रही हैं हर एक वोटिंग सेंटर पर, वो ये जरूर बता रही हैं कि लोग भारी से भारी संख्या में बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। सवेरे जो संख्या बल कम नजर आ रही थी, वो एकाएक बढ़ी है। मुद्दों की अगर हम बात करें तो लोग दो मुद्दे, एक तो महंगाई और दूसरा सुरक्षा, उस पर लगातार बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र सिंह राघव। इस पर क्या मुद्दे लेकर आप वोटिंग करने आए हैं? डेवलपमेंट मौजूदा सरकार में हो रहा है, बदलाव चाहते हैं, क्या चाहते हैं? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। और क्या मुद्दे दिमाग में? बस एक सुरक्षा है, एक डेवलपमेंट है, मेन यही है, दो चीज। क्या सर आपका नाम? राकेश कुमार। क्या इस बार क्या मुद्दे सर दिमाग में? नहीं, मुद्दे वही डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट हुआ या डेवलपमेंट चाहते हैं? नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। कोई कैंडिडेट देख के वोट कर रहे हैं, पार्टी देख के वोट? कोई कैंडिडेट नहीं, कोई पार्टी नहीं। पार्टी देख के वोट कर रहे हैं, कैंडिडेट देख ना कैंडिडेट ना पार्टी, सिर्फ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को देख के वोट कर। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम नईम है। नहीं भाई, क्या मुद्दे क्या इस बार? हाँ, कुछ नया बदलाव चाहते हैं, कुछ नया बदलाव। मौजूदा सरकार से खुश, नाखुश? ना खुश। क्या नाम सर आपका? फहीम। भाई, क्या इस बार क्या है मुद्दे दिमाग में? यही चाहते हैं कि तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, थोड़ा सस्ता हो जाए जो भी है। अलग अलग लोगों के मुद्दे हैं। आपका क्या नाम सर? तरुण कुमार। क्या मुद्दे दिमाग में? सुरक्षा। सुरक्षा मौजूदा सरकार ने दिया है या कोई और सरकार चाहती है? मौजूदा सरकार। अच्छा और क्या राजेश, क्या बड़ा हुआ इस सरकार दिलचस्प में? है, आपने कम से कम 6-7 लोगों से बात की, हमारे दर्शकों ने भी देखा कि कुछ तो हैं जो साफ ये कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट कास्ट करना चाहते हैं और हमें बदलाव नहीं चाहिए। और जो एंटी बीजेपी वोट है वो भी ये कह रहा है कि नहीं, हम तो बदलाव चाहते हैं। और महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है उनके लिए, तो ये ध्यान रखना होगा कि महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हावी नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।